खुद कत्ल करवाते हैं लोगों को, ये बात में इल्ज़ाम जो दूसरों पर लगा देते हैं। जो एक इंसान के कत्ल पे ये कह रही हो कि कारकुनान सड़कों पर एहतजाज क्यों कर रहे थे। कल मरियम ने कहा कि मुझे ज़मानत पार्क से बंग की बू आ रही है। उसे कहना कि तुम अपने जाति अमरा पे ध्यान दो, हमें वहाँ से जलने की बू आती है। तो अपना जो है ना फोकस अपने मियाँ पे रखो, खान साहब को छोड़ दो, तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाने वाले। देखें ये लोग इतने नासमझ और जाहिल हैं, ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं कि अवाम जो है अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है। खान साहब ने कभी इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की है कि जो हमारे फ़ौजी भाई हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है। जो अपने बीवी बच्चे छोड़ के बॉर्डर पर पहरा देते हैं हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है। आपकी जब ख़त्म होते हैं अहदे तो आप तो पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। ये दादे आपकी भाई, बच्चे आपके भाई, लेकिन आप वहाँ पे वतन और हम जिनका जिना मरना पाकिस्तान में है, तो हम गद्दार कैसे हो सकते हैं भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज ज़िले शाह के हवाले से यहाँ पर कुरान ख़वानी हुई। पॉलिटिकल जमातें जो हैं इस तरह से अपने वर्कर्स को पहले नहीं हमने देखा कि वो इस तरह से रिस्पेक्ट दें, गो कि वो इस दुनिया में नहीं है, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप कोई उस तरह से कोई मफाद नहीं है। जिस तरह से उनके जाने के बाद इस तरह से एक्टिविटी चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए वो जो एक कारकुन शहीद किया गया है, बेसिकली वो एक स्पेशल चाइल्ड था, वो एक मासूम इंसान था जो खान साहब की मोहब्बत में दीवाना था। वो 2 माह से यहाँ पे ड्यूटी दे रहा था। तो खान साहब पर उसकी एफआईआर दर्ज होने जा रही है, खान साहब पर केस चलने जा रहा है। केसेस करते ही रहते हैं। मोहसिन की जो जितनी भी बैठी हुई है पीडीएम की गवर्नमेंट बैठी है, उनका काम क्या है? खुद कत्ल करवाते हैं लोगों को, ये बात में इल्ज़ाम जो दूसरों पर लगा देते हैं। पहले उसके जो लवाही कीनस से पूछें कि वो किसके खिलाफ एफआईआर करवाना चाहते हैं। जो उसके लवाही कीनस की मदीद में तो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं है। जनाजे के बाद उसके वालिद को उठाया गया। हाँ, तो क्या करें, पूछें किससे? फिर पाकिस्तान में अब हम देख रहे हैं पिछले 11 माह से आवाम जो देख रही है वो ये देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर कानून और आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जितना भी कानून है, जितना भी आइन है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब जो है वो एक आम इंसान के लिए, आम इंसान को तंग करने के लिए। बाकी ताकतवर जो है इनके ऊपर तो कानून की इम्प्लीमेंटेशन कभी हुई नहीं है ना। इनके लिए तो रात को 12 बजे भी अदालतें खुल जाती हैं, इनके लिए तो एतवार के दिन भी इनको ज़मानतें मिल जाती हैं। लेकिन जो एक आम इंसान है जो पाकिस्तान चलाता है, जिसके टैक्स पे इन सब की तनख्वाहें जाती हैं, उसके लिए कोई कानून और इंसाफ नहीं है यहाँ पर। चूँकि मैं बात कोई और करने लगा था, लेकिन आपसे बात शुरू करता हूँ। बड़ी तनकीद होती है, फेक अकाउंट्स बना के मुख्तलिफ तरह की ज़ुबानी बातें की जाती हैं, करैक्टर असैसिनेशन पे उस तरह की बातें होती हैं। शर्म आ रही होती है कि यार हमारी सियासत में हो क्या रहा है। मेरे खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई गई है और जिन लोगों ने कैंपेन चलाई है उनमें से काफ़ी अकाउंट्स को मरियम नवाज़ खुद फॉलो कर रही है। वैसे अगर इनके लिए कोई बात की जाए तो फ़ौरन वुमेन कार्ड निकाल के बैठ जाती हैं, रोना पीटना डाल देती हैं कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो गया, जबकि उनकी अपनी ज़बान इतनी घटिया है कि लगता ही नहीं कि उन्होंने आज तक कभी स्कूल की शक्ल भी देखी होगी। तो बात यह है कि जिस तरह की जिनकी लीडर इस तरह की होगी, जो एक इंसान के कत्ल पर ये कह रही हो कि कारकुनान सड़कों पर एहतजाज क्यों कर रहे थे, उनके जो आगे सपोर्टर्स हैं उनका अब क्या माइंडसेट हो सकता है। तो जिस तरह की उनकी घटिया लीडर है, उस तरह की घटिया उनके आगे फॉलोवर्स हैं। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कोई बयानिया है, ना उनके पास कोई विजन है। ये सिर्फ ये कर सकते हैं कि जब ये मुकाबला नहीं कर पाते हैं तो ये कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। कल मरियम ने कहा कि मुझे ज़मानत पार्क से बंग की बू आ रही है। उसे कहना कि तुम अपने जाति अमरा पे ध्यान दो, हमें वहाँ से जलने की बू आती है। क्योंकि तुम जो हो ना, तुम बुग़्ज़े इमरान में मुब्तला हो और तुम कुछ भी कर लो, तुम खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकती हो। तुम सुबह दोपहर शाम इमरान खान करती हो, तुम्हें जवाब तक देना पसंद नहीं करता, ये तुम्हारी औकात है। तो अपना जो है ना फोकस अपने मियाँ पे रखो, खान साहब को छोड़ दो, तुम्हें कभी मुँह नहीं लगाने वाले। मियाँ ने तो मेरा ख्याल पहले ही रास्ते जुदा किए हुए हैं। मियाँ ने तो बेचारी ने शायद वो उसको भी डराया धमकाया ही होगा कि इस डायन के साथ तुम जुड़े रहो, वरना इसके साथ तो कोई भी रहना पसंद नहीं करता। वो बंदी जो ज़हनी बीमार है, जो बंदी नॉर्मल ही नहीं है, जिस औरत के बुग़्ज़ ने पूरे पाकिस्तान को बेइंतशार फैलाया हुआ है, उसके साथ कोई भी नॉर्मल इंसान वैसे रह सकता तो है भी नहीं। तो सफदर ने तो बहुत देर कर दी बल्कि छोड़ने में। अगर उसकी जगह मैं होती तो पहले दिन तलाक दे देती। मुझे ये बताइए कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को बड़ी धमकियाँ दी जा रही हैं, पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम तक जिन्होंने पैगाम भिजवाए मेरे फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए से, हाँ वो अपने मैसेज पैगामात भिजवाते हैं, उन्हें भिजवाने दें। ये आवाम को डरा लेंगे, धमका लेंगे, खामोश करवा लेंगे, मगर इनको समझ नहीं आ रही कि 11 माह से आवाम खामोश नहीं हो रही है, बल्कि आवाम की तादाद बढ़ती जा रही है। पहले कम आवाम एहतजाज करती थी, अब देखिए 11 माह से आवाम मुसलसल एहतजाज कर रही है ना, क्योंकि आवाम में जो डर खौफ रह गया था ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब आवाम कहती क्या करोगे, कितने लोगों को मार लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? 22 करोड़ आवाम को तो आप ख़त्म नहीं कर सकते ना। एक नज़रिया खान साहब का, 22 करोड़ आवाम को तो आप दीवार के साथ ही लगा सकते हो, और सिर्फ इसलिए कि वो आपसे खिलाफ राय रखते हैं आप उन्हें
पता नहीं करवा सकते हैं। यहाँ पे जमहूरियत सिर्फ नाम की है, लेकिन आवाम जब निकली है ना बाहर तो अपना हक लेके निकलेगी बाहर, अब आवाम जागी हुई है। इतनी बड़ी आवाम को आप माइनस नहीं कर सकते हैं, ये समझ लें बात। 1 महीने बाद, अब मैं 1 महीना पहले ये आपको ख़बर दे रहा हूँ, एक महीने के बाद हमारा अदारा है, हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पाक आर्मी के हक़ में पेड कंटेंट शुरू होगा। और देखें ये लोग इतने नासमझ और जाहिल हैं, ये चीज़ समझ ही नहीं रहे हैं कि अवाम जो है अपने इदारों के ख़िलाफ़ नहीं है। खान साहब ने कभी इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं की है। ये जो हमारे फ़ौजी भाई हमारे लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है। जो अपने बीवी बच्चे छोड़ के बॉर्डर पहरा देते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आप खुद अपने शोहदा के खून के साथ गद्दारी ना करें। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे शहीद हुए हैं उनके खून की लाज रखें, उनका मान रखें, चोरों को सपोर्ट ना करें। बाकी हम ये कहते हैं कि हर इदारे के अंदर, चाहे वो कोई भी इदारा हो, कोई भी इदारा मुकद्दस नहीं होता। किसी भी इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, कि जो लोग होते हैं हम में आप में से ही गए होते हैं, और हर जगह पे अच्छे बुरे लोग तो पाए जाते हैं ना। फरिश्ते तो नहीं, इंसान ही है, गलतियां कर सकते हैं। तो हम तो उनके खिलाफ कह रहे हैं कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं, जो खराब पॉलिसीज लेके चल रहे हैं, जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनका एहतसाब होना चाहिए। तो अभी तो ख्वाजा आसिफ ने भी बयान दे दिया थोड़े दिन पहले कि जो फौजी होते हैं उनको गलत हुक्म नहीं मानने चाहिए, उनका एहतसाब होना चाहिए ना। वो तो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया ये वाला। तो वो मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि अब उसको उठाया जाएगा, नंगा किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा। ये मेरे ख्याल में तो ये दुश्मन की स्ट्रेटजी होती है कि इस तरह से बयान दिलवा के इस साइड से वो बयान चाह रहे हैं कि अब इस साइड से भी वही बयान आए। वो चूँकि उनको उन्होंने राय देनी है, इनको राय नहीं देनी, इनके खिलाफ मुनज़्ज़म केस करने हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि जो कोई भी इदारा हो वो कानून और आइन के मुताबिक काम करे। जो उनका फ़र्ज़ है अपना फ़र्ज़ पूरा करें। कानून और आइन की इम्प्लीमेंटेशन हर शख्स पे होनी चाहिए, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो चपरासी हो। ये हम कह रहे हैं, सिंपल डिमांड करें कि मुल्क में अदल का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए, सबके लिए हक़ बराबर होना चाहिए। कीड़े मकोड़े हैं, हम आपके आका हैं। तो ये जो 70 ईयर्स से हम सबको ब्लडी सिविलियन समझ रही है ना, उनके लिए पैगाम ये है कि अवाम तो अब जागी हुई है। अवाम तो कहती है कि पाकिस्तान तो हमारा है, ये मुल्क तो हमारा है। आपकी जब ख़त्म होते हैं ओहदे तो आप तो पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। ये दादे आपकी भाई, बच्चे आपके भाई, लेकिन आप वहाँ पे वतन, और हम जिनका जिना मरना पाकिस्तान में है, तो हम गद्दार कैसे हो सकते हैं भाई। जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह से FIRs कटवाई जा रही हैं, अरशद शरीफ के हवाले से भी यही चीज़ें थी। माजरे के साथ तलक क्वेश्चन है, तो खान साहब के साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा? देखिए मैं फिर ये कहूँगी कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इन्होंने तो खान साहब को 11 माह में रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश की है ना, लेकिन अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई है। तो अगर अल्लाह पाक ने उनसे कोई अच्छा काम लेना होगा तो अल्लाह पाक आगे भी उनकी हिफाजत फरमाएंगे। हम तो कर सकते हैं एज आ आवाम, और एज आ खान साहब जो वो भी इंसान ही है ना, वो भी इंसान है। जितनी वो कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं, जितनी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं। एटलीस्ट हम कोशिश कर रहे हैं, बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, जिस दिन खान साहब ने रैली का ऐलान किया ज़मान पार्क से दाता साहब तक, तो उस दिन 44 लगा दी, तो वहाँ पे अदलिया बेहोश होगी। उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा कि एक दिन में अचानक से किस तरह आप एक आवाम जो आम पुरअमन एहतजाज कर रही है, अदलिया बचाओ के लिए एक रैली निकाल रही है, किस तरह आप उनके ऊपर कम कर सकते हैं। ह्यूमन राइट की वॉयलेशन 11 माह से पाकिस्तान के अंदर हो रही है, हमारी अदालतें सुकून से सोई हुई हैं। तो मैं कहती हूँ कि जिस तरह का आप इंसाफ देते हैं ना अमीरों को, उस तरह का इंसाफ पाकिस्तान की आम आवाम को भी दें, क्योंकि आपके जो तनख्वाहें हैं, आपके जो सब निज़ाम चल रहा है वो आवाम के टैक्स पर चलता है, और आवाम का पहला हक बनता है कि उसको इंसाफ दिया जाए। अभी आवाम बर्दाश्त करिए, मगर एक टाइम आएगा जब आवाम में ख़त्म हो जाएगा बर्दाश्त का पैमाना, फिर आप क्या करेंगे। आप चाहते हैं कि आवाम अपनी अदालतें सड़कों पर लगाना शुरू कर दे, अगर आप इंसाफ नहीं देंगे तो कौन इंसाफ करेगा। अच्छा, मेरा ये आखिरी क्वेश्चन था वो इस तरह से था कि रैली के दिन हमें यहाँ पर सीनियर क़यादत नज़र नहीं आई, माजरत के साथ। ये मैंने नहीं क्वेश्चन किया। यहाँ पर थी, मेरी बात सुने, हम यहाँ पर सारा दिन मौजूद रहे हैं, मगर जहाँ जहाँ पे आगे रैली का वेलकम होना था ना, सब अपने अपने कैंप से मौजूद थे। पूरी रात मैं सुबह 6 बजे तक लाइव किया यहाँ से। चलो मैं वो उस वक्त को कहता हूँ भैया, जहाँ जहाँ पे उनकी रैली थी वहाँ लोग वहाँ धरना दे के बैठ गए थे, इसलिए भी हुआ ऐसा। ऊपर सारा सर ने बंद किया हुआ था। मेयर शराफत हमारे कैंडिडेट हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला, वो देखिए उनकी सारी की सारी गाड़ियाँ तोड़ दी गई हैं, उनके पैसे चोरी कर लिए गए, उनके गार्ड्स जो हैं वो जिंदगी मौत की कश्मीर में 2 जिनके गार्ड्स हैं वो भी हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो और आप क्या चाह रहे थे, मगर मसला क्या था कि तो जानवर बने हुए थे। ये तो लगा था ये ऐसे लग रहा था हम लोगों को उस दिन जैसे ये कश्मीर पता करने के लिए आगे हुए हैं। चारों तरफ से ज़बान पा के सारे रास्ते बंद थे और बेशुमार पुलिस थी, वाटर कैनन इनके पास थे, रबर बुलेट इनके पास थी। ये तो ऐसे कर रहे जैसे इनके ऊपर दहशतगर्दों ने अटैक कर दिया हुआ है, हालांकि पाकिस्तान की आम आवाम जो पुरअमन एहतजाज करने के लिए बाहर निकल रही है। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।